ठीक करके दे, ठीक करके। नमस्कार, इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय के सामने हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सुबह से जो राजपूत समाज के जो लोग थे, अगला कैमरा फ्रंट कैमरा हो रहा है। नमस्कार, इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय के सामने हैं, जहां सुबह से आपको अपडेट हम लगातार दे रहे हैं कि जो राजपूत समाज के जो हजारों की संख्या में लोग हैं जो कैथल में डटे हुए हैं, जो आपको बताते हैं कि कल जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का जो अनावरण होना है, उसके विरोध में उसके आगे जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति है। और आप देख सकते हैं कि लघु सचिवालय के सामने ये लोग आ गए हैं, जहां पर जो सड़क को जाम कर दिया है। तो हजारों की संख्या में जो भीड़ है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लघु सचिवालय से होते हुए यहाँ सड़क पर आ गई है और पूरी तरह से जो सेक्रेटरीट के सामने करनाल रोड है तो इस पर बैठ गई है। तो यहाँ जाम है जो इन लोगों ने लगा दिया है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले डीसी महोदय से ये लोग मिलने पहुंचे थे, ज्ञापन देने पहुंचे थे, बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डीसी महोदय ने इनसे बातचीत करना चाहिए और 2 घंटे का समय मांगा था। लेकिन इनका कहना है कि साफ तौर पर जो प्रशासन की तरफ से इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिस कारण ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ जान भी देनी पड़ेगी, पीछे नहीं हटेंगे, जान भी देनी पड़ेगी, जान भी दे देंगे, अपनी मान सम्मान के लिए ठेस नहीं पहुंचने देने के। ज्ञापन देने डीसी साहब को पहुंचे थे, अब डीसी साहब हाथ खड़े करके कि हमारे बस का कुछ नहीं है, जो आप पे होता हो आप करो। डीसी साहब हाथ खड़े करके, डीसी साहब को हमने 3 बार ज्ञापन दिया, जहाँ पर यह मूर्ति लग रही है हम वहाँ पर जा रहे हैं। हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जो हमारे समाज के साथ देगा हम उसका साथ देंगे। जय राजपूताना, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से हजारों की संख्या में जो राजपूत समाज के जो लोग थे, जो सुबह से यहाँ पहले हनुमान वाटिका, उसके बाद जो लघु सचिवालय में डटे हुए थे, लेकिन अब इनका जो सब्र का बांध है वो टूट गया है और सड़कों पर ये लोग उतर आए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सचिवालय से करनाल रोड होते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें किस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से हजारों की संख्या में ये जो राजपूत समाज के लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार राजपूत एकता जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि कितनी जो भारी भीड़ आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से। तो सुबह से जैसे हम लोग अपडेट आपको दे रहे थे कि किस तरह से राजपूत समाज के जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ कैथल में डटे हुए थे, लेकिन अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो राजपूत एकता जिंदाबाद के जो नारे लगाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो करनाल रोड की तस्वीरें हैं, हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ सड़कों पर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कहाँ ये लोग जाएंगे। लेकिन कुछ देर के लिए जो सचिवालय के सामने ये लोग बैठ गए थे, जाम इन्होंने लगा दिया था। अब ये आपको बता दें कि जो करनाल रोड पर है, जो छोटूराम चौक है, उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या रहेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं सड़कों पर। तो लगातार जैसे हम आपको बता रहे हैं कि लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कल जो शिक्षा मंत्री ने जो डांड रोड पर सम्राट मिहिर भोज जो चौक है उस पर जो मूर्ति लगनी है उसका अनावरण करना था, लेकिन गुर्जर शब्द से इनको आपत्ति है। ये लगातार प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस शब्द को हटा दिया जाए। तो आज सुबह से ही जो सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो ये राजपूत समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से ही प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हल नहीं निकला तो इनके सब्र का जो बांध है वो टूट गया और किस तरह से सड़कों पर ये लोग नारेबाजी करते हुए पहुंच रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज राणा, फर्ज से हूँ मैं। अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना है तो इस टकराव को रोकना होगा और ये टकराव तभी रुकेगा या तो गुर्जर शब्द घटाया जाए या फिर वहाँ पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाए, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए या फिर हिंदू सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए, वरना बीजेपी सरकार ये भूल जाए दोबारा सत्ता में आ जाएगी। अगर राजपूत समाज का अपमान हुआ तो वो कभी वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। ये आज कसम खा रहा है क्षत्रिय समाज। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम मिहिर भोज जी मूर्ति के पास जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाइए ये युवा नहीं रुकेगा। और सुबह 8 बजे क्षत्रिय, ये सभी क्षत्रिय राजपूत उस मूर्ति का अनावरण करेंगे और वो हमारे पूर्वज हैं, उनके सम्मान के लिए हम तन मन धन और अगर कुछ भी करना पड़े ना तो हम करेंगे। आगे कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स है, पुलिस बल तैनात है।
कुछ भी हो जाए, बैरिकेड तोड़ेंगे, कुछ भी करना आ जाए आज हमें। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत है, मैं जिला अम्बाड़ा। जी मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ये दो समाजों को आपस में टकराने का काम कर रही है, इसको इसके बीच में बैठ के कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। जो इसके मंत्री हो गए, कंवरपाल गुज्जर हो गए, लीला गुज्जर हो गए, जितने भी हो गए पदाधिकारी इसके, तो ये गलत कर रहे हैं। मतलब दो समाजों के बीच टकराने का आपस का मतभेद कर रहे हैं। जैसे सुबह से लगातार बातचीत जारी थी प्रशासन के साथ भी, जैसे डीसी महोदय जो प्रशासन के नुमाइंदे थे उस सरकार से बात क्यों नहीं निकला? हल नहीं निकला, सरकार उनकी सरकार कोई हल निकला नहीं है। कोई खट्टर साहब हो गए ऊपर, कोई इनको दिख नहीं रहा कुछ, वो सुध बुध ले रहे हैं, ठीक हो रहा क्या है, चक्कर नहीं हो रहा है कारण सबसे बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं ये बस स्टैंड की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये लोग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मिहिर बौद्ध की जहां चौक पर मूर्ति लगनी है वहां ये लोग जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से ही वहां भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात है, चारों तरफ से जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं। तो अब आगे क्या होगा, हाल लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से राजपूत समाज के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से लगातार ये जैसे लघु सचिवालय चले थे, अब हनुमान वाटिका के पास ये लोग पहुंच रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो नारेबाजी करते हुए लगातार राजपूत समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि राजपूत समाज रुक नहीं सकता। अब आन बान शान की लड़ाई हो गई है हमारी ये, और हम इसको लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी करते हुए लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार छोटूराम चौक की तरफ फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं करनाल रोड से होते हुए। लेकिन किस तरह से जो नारेबाजी करते हुए हजारों की संख्या में लोग हैं, तो आगे कहां ये जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ताजा अपडेट दे दें कि हजारों की संख्या में लोग लघु सचिवालय से निकले थे, अब करनाल रोड से होते हुए जो हनुमान वाटिका है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो नारेबाजी कर रही है, तो जहां तक नजर आ रही है भीड़ ही भीड़ नजर आई है। तो हजारों की संख्या में ये राजपूत समाज के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। कहाँ से हो? बत्ता से। क्या नाम है? शुभम। कहाँ जा रहे हो? मुफ्ती बता रहे हैं। अच्छा, तो आगे पुलिस बल भी तैनात है। कोई नहीं। तो क्या वहाँ तक पहुँच पाओगे? कोई नहीं पहुंच जाएगा। क्या बानी? अच्छा, क्या विरोध आप लोगों का? क्या विरोध है? विरोध किस चीज का कर रहे हो? ये गुज्जर लगा रहे हैं इसके पीछे। अच्छा, इसका विरोध है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि हनुमान वाटिका के पास ये लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से जो हजारों की संख्या में जो राजपूत समाज के लोग हैं जो सचिवालय से निकल पड़े हैं और हनुमान वाटिका के पास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही जो मीटिंगों का दौर जारी था, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो जब ये इनका संतोषजनक इन समाज को कोई जवाब नहीं मिला, तो ये सड़कों पर उतर आए। तो जैसे पहले आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज के जो लोग हैं वो जाम वगैरह लगा सकते हैं या यहाँ से जो भीड़ है वो उग्र हो सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये लोग अब सड़कों पर जा रहे हैं। तो लगातार अब आपको बता दें कि छोटूराम चौक से जो करनाल रोड पर है, तो चंद दूरी ये लोग रह गए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं लगातार रफ्तार से। तो जहां तक नजर आ रही है वहां तक हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो नजर आ रही है। अब आपको बता दूं कि इतना लगभग आधे से 1 किलोमीटर लंबा ये जो भीड़ है वो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जहां तक नजर आ रही है वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। तो किस तरह से आपको बता दें कि जो पुलिस फोर्स है वो भी साथ साथ पहुंच चुकी है। तो किस तरह से गाड़ियां हैं जो वो यहाँ पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये छोटूराम चौक पर जो ये भीड़ है लगातार पहुंच रही है और लगातार आगे आपको बता दें कि पुलिस फोर्स की जो गाड़ी है वो आगे निकल चुकी है। तो फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है।
तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये लोग अब जो छोटराम चौक की तरफ है वो यहाँ भाग रहे हैं। तो किस तरह से जो नारेबाजी करते हुए लगातार जो भीड़ है काफी उग्र होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आगे पुलिस देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो भी लगातार नजर बनाए हुए है और कहीं ना कहीं एक जो गाड़ी है पुलिस की यहाँ है। तो अब ये लोग आपको बता दें कि जो मूव है इन्होंने छोटराम चौक से अब जहां मूर्ति है सम्राट मिहिर भोज की तो उसकी तरफ इन्होंने मूव अब कर लिया है। तो देख सकते हैं किस तरह से तो आप देख सकते हैं कि अब ये लोग धीरे धीरे जो छोटूराम चौक है उससे निकल चुके हैं और लगातार आपको बता दें कि आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो टकराव की जो स्थिति है वो बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो हजारों की भीड़ है अब जहां सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति का अनावरण होना है वहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि ये जो लोग हैं ये सचिवालय से चले थे और करनाल रोड होते हुए अब जो नए बस स्टैंड के पास है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हजारों की भीड़ है। आगे आपको बता दें कि तस्वीरें आप देखिए, एक मिनट कैमरामैन से कहूंगा कि बस स्टैंड के बिल्कुल सामने पुलिस ने जो बैरिकेटिंग है वो कर दी है और इस साइड है जो ये समाज के लोग हैं ये आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनको रोक लिया गया है, ये आपस में ही कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सुरेंद्र, ये बंद कर दिया है पूरे हरियाणा पर। रात को पहुंचेंगे अनावरण हम अपने हाथों से करेंगे। प्रशासन ने 5:30 बजे का टाइम दिया था, प्रशासन की तरफ से कोई भी सम्मानजनक आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन न मिलने की वजह से जो दूर दूर से युवा आ रहे हैं उनका जो मनोबल था वो टूट गया है और ये राष्ट्र में फाइनल डिसीजन लिया है भाई चौक पे चलेंगे। चौक पे तो कल को शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, को सफल होने देंगे या शिक्षा मंत्री का पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे शिक्षा मंत्री। रात का प्रोग्राम क्या रहेगा? रात को चौक के ऊपर बैठेंगे। रात को क्षत्रिय समाज की संख्या 4 गुना हो जाएगी। कल सुबह तक सारी रात यहाँ युवा बड़े बुजुर्ग आते रहेंगे बहुत ज्यादा संख्या में। सुबह यहाँ आप देखना जो ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। वो हमने क्या मांगा? सिर्फ एक शब्द की बात थी, लिखो हिंदू सम्राट लिखो, मिहिर भोज पर लिखो। आप देख सकते इस तरह से आपको बता दें कि नए पट्टी के सामने जो ये राजपूत समाज के लोग हैं ये पहुंच चुके हैं। तो आगे पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से तो आप देख सकते हैं कि आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। लेकिन हजारों की भीड़ ये आगे बढ़ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है। लेकिन फिलहाल सुबह से ही यहाँ पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी थी और किस तरह से यहाँ जो रूट को भी डाइवर्ट कर दिया था। लेकिन जैसे आशंका जताई जा रही थी कि हजारों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं होगी। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं चौक की तरफ। तो किस तरह से जो हजारों की भीड़ थी तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ जो पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो युवा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है तो कहीं ना कहीं जो बैरिकेटिंग है जो नई बस स्टैंड के सामने जो लगाई हुई थी पुलिस ने वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। और ये जो हजारों की भीड़ है वो
जो डांड रोड पर जो चौक है उसकी तरफ बढ़ रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से कितनी भारी भीड़, हालांकि पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन रुकने की बजाय ये बैरिकेडिंग तोड़कर जो युवा है चौक की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी दूरी पर एक और बैरिकेडिंग है जो सुबह से ही लगाई हुई थी। एक बैरिकेडिंग आपको बता दें कि जो नई बस स्टैंड के सामने पुलिस ने लगाई थी वो तोड़ दी है। अब ये युवा चौक तक पहुंचेंगे तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की गाड़ी के आगे ये युवा रुक गए हैं कि जो पुलिस फोर्स आगे बढ़ रही थी उसके गाड़ी के आगे ये जो युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे जा रहे। तो किस तरह से बातचीत है, जो पुलिस फोर्स है वो नीचे उतर गई है गाड़ी से। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति हालांकि बन सकती है, पुलिस फोर्स वो गाड़ी से नीचे उतर आई और वो युवा है अब आगे बढ़ गए हैं। तो बस स्टैंड से आगे ये युवा निकल चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की भीड़ है अब जो चौक की तरफ बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स है जो गाड़ी में अंदर बैठी थी बस में वो नीचे उतर गई है। इसकी बैरिकेडिंग है और जो गाड़ी, और आपको बता दें कि वाटर कैनन भी कहीं ना कहीं आगे सामने दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी जो घटना है वो हो सकती है, क्योंकि जो वाटर कैनन है तो पानी की बौछारें वगैरह भी चलने का ऐसा अनुमान है। भीड़ को यहाँ रोकने का प्रयास तो हालांकि किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही दूरी रह गई है और लगातार ये लोग चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और अब वाटर कैनन का भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस फोर्स उसका भी प्रयोग करेगी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि लगातार हजारों की भीड़ ये चौक की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सामने से कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लेकिन जो पुलिस फोर्स है वो लगातार इनको यहाँ रोकने का जो प्रयास है वो करेगी। लेकिन वाटर कैनन पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि वो तैयार है। एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, आगे काफी पुलिस फोर्स है तो टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दूर से ही ये जो भीड़ है वो आगे बढ़ रही है। तो सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। डीएसपी सज्जन सिंह और एसडीएम जो संजय कुमार वो भी कहीं ना कहीं यहाँ हैं और कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो समझाने का किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल है तनावपूर्ण है। इस साइड देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की भीड़ आगे बढ़ रही है। हालांकि जो अनाउंसमेंट है वो की जा रही है, तो पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट की जा रही है। तो ये युवा एसडीएम साहब और डीएसपी जो सज्जन कुमार वो इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भीड़ है वो रुक नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो टकराव की स्थिति है जो बन रही है। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो बस स्टैंड के आगे जो बैरिकेडिंग की हुई है अब वहाँ उसके आसपास ये लोग पहुंच रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से भी पूरा जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से जो वाटर कैनन पूरी तरह से तैयार है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़े तो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स द्वारा जो एसडीएम है खुद मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है और कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो अगर आगे बढ़े तो वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो तैयार है और पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग है वो कर दिया है और पूरी तरह से भीड़ को रोकने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति न हो इससे पहले जो एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया और एसपी जो सज्जन कुमार है वो भी मौके पर है और खुद उन्होंने मौका संभाल लिया है कि रोकने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ रहने वाले तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हजारों की जो भीड़ है ये लघु सचिवालय से चली थी छोटूराम चौक होते हुए एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नई बस स्टैंड के पास अब यहाँ पहुंच चुके हैं, जहां पर जो सुबह से ही जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी थी। लेकिन फिलहाल इनको समझाया जा रहा है और किस तरह से इनको बैठाया जा रहा है। एसडीएम जो संजय कुमार और जो डीएसपी सज्जन कुमार है उन्होंने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लिया है और कहीं ना कहीं अब इनको समझाने का जो प्रयास किया जाएगा। तो आगे पूरी तरह से बैरिकेडिंग है और किस तरह से जो वाटर कैनन भी तैयार है और पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ गए बाबूजी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो यहीं फिलहाल आपको बता दें कि
ये लोगों को यहाँ रोक दिया गया और फिलहाल बैठ गए हैं और जो नारेबाजी इन द्वारा की जा रही है। लेकिन एसडीएम आपको बता दें कि एसडीएम संजय कुमार और जो डीएसपी सज्जन कुमार है उन्होंने भीड़ यहाँ रोक ली है। फिलहाल जो समझाने का प्रयास है वो किया जाएगा। हजारों की भीड़ है। पुलिस ने हालांकि जो रोकने का प्रयास किया, एक बैरिकेडिंग तोड़कर वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब जो बातचीत है वो की जा रही है, तो क्या कुछ रहने वाला है देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो एसडीएम संजय कुमार है वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस फोर्स है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इस भीड़ को रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो लगातार जो बैरिकेडिंग की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस के जवान है जो एसडीएम है वो खुद समझा रहे हैं कि आगे मत जाइए। लेकिन कुछ जो युवा है, कुछ जो भीड़ है वो यहाँ बैठ गई है। लेकिन कुछ को भी जा रहा है। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स डबल बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है और वाटर कैनन पूरी तरह से तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां भीड़, हजारों की भीड़, और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डबल बैरिकेडिंग है वो पुलिस ने कर दी गई है। तो 2 लेयर यहां पुलिस ने लगाई हुई है पहले से ही। और एक जवान देख सकते हैं किस तरह से खड्डों में भी उतरा हुआ है कि ताकि भीड़ इधर को ना जा सके। लेकिन समझाने का प्रयास वो किया जा रहा है। एसडीएम खुद बातचीत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल भीड़ को रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि अभी आपको बता दें कि सामने जो डबल लेयर है बैरिकेडिंग की और वाटर कैनन और पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जो हजारों की भीड़ है, जो आपको बता दें कि लघु सचिवालय से चले थे छोटराम चौक होते हुए नए बस स्टैंड के सामने एक बैरिकेडिंग ये तोड़ चुके हैं, अब यहाँ पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनको रोकने का प्रयास है वो किया जा रहा है। एक बार पकड़ी, एक बार वैसे पकड़ लो, एक बार मैं पसीने पूंज ले कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एसडीएम साहब बातचीत कर रहे हैं साइड में होकर। अब बातचीत की जाएगी, समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल समाज के लोगों में तनाव, लेकिन फिलहाल जो समझाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो किस तरह से एसडीएम ने बातचीत की है, उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है। अब क्या आश्वासन इनको देते हैं ये समझ पाते हैं या नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, चलो बैठ के तो आप देख सकते हैं कि आपको बता दें कि जो एसडीएम साहब है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग थोड़ी दूरी पर है, बिल्कुल आगे एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। तो एसडीएम ने जो उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, जो स्थिति बनी हुई है उसकी जानकारी है जो उच्च अधिकारियों को दी है। लेकिन फिलहाल जो भीड़ है हालांकि अभी तक तो शांत है। और सामने की एक तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरह से डबल लेयर की जो बैरिकेडिंग है पुलिस फोर्स द्वारा की गई है और पूरी तरह से फोर्स भी तैयार है। और किस तरह से जो वाटर कैनन भी पूरी तरह से यहाँ गाड़ी खड़ी है और किस तरह से जो जवान है वो तैयार है। ये यहाँ पर जो है पुलिस ने अपने प्रबंध किए हैं, बैरिकेड्स लगाए हैं, वाटर कैनन का भी प्रयोग समय पर किया जा सकता है। और मौके पर बता दें कि भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, अंदर की तस्वीरें आपको वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन फिलहाल की जो लाइव तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आगे का रुख क्या रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो समझाने का प्रयास है, जो डीएसपी सज्जन कुमार है वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और एसडीएम सज्जन कुमार वो लगातार बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको तोड़ दिया गया। फिलहाल कैथल एसडीएम द्वारा की गई थी। फिलहाल जो एक साइड में रही हो। जो ये भीड़ है वो वहां को भाग गई है। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो साइड में जो पार्क है, पार्क की तरफ से ये जो भीड़ है ये निकलती नजर आ रही है तो की तरफ बढ़ रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ सड़क पर रोक दिए थे। लेकिन फिलहाल जो पार्क है